आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 की लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को संपन्न होना है। पहले चरण के इस चुनाव में 20 राज्यों में जनता अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल कर 91 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों की किस्मत तय करेगी। आइए जानते हैं कि पहले चरण में किसकी इज्जत दांव पर लगी है और किस बड़े उम्मीदवार के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। आपको बता दें कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड की राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माने जाने वाले सीट पर मतदान होने हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से कई सीटें हाई प्रोफाइल हैं जिस पर जाने माने चेहरे को उतारा गया है। आइए उन दिग्गज उम्मीदवारों और उनकी सीट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर की, जहां से बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा सांसद राघव लखनपाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां से दोबारा इमरान मसूद पर ही भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। आपको बता दें कि इमरान मसूद अपने विवादित बयानों के लिए काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इमरान ने नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने वाला बड़ा विवादित बयान दिया था। अगर बात गठबंधन की करें तो सपा और बीएसपी ने इस सीट पर हाजी फजल रहमान को टिकट दिया है। बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। यहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार संजीव बालियान को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्होंने साल 2014 में इस सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए 6,53,391 वोट हासिल करे। बसपा के कादिर राणा को करीब 4,01,150 वोटों से हरा दिया था। वहीं गठबंधन की पार्टी आरएलडी के अजीत सिंह ने इस बार यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा को उतारा है। शर्मा ने साल 2014 में सपा के नरेश भाटी को 2,80,212 वोट से मात दी थी और खुद कुल 5,99,702 वोट पाए। नरेश भाटी को महज 3,19,490 वोट ही मिल पाए थे। यहां गुर्जर वोटरों की संख्या को देखते हुए बीजेपी ने मौजूदा सांसद शर्मा पर भरोसा ही जताया है और सपा ने सतबीर सिंह और कांग्रेस ने अरविंद सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद एक अहम सियासी सीट है। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वीके सिंह को कांग्रेस की डॉली शर्मा टक्कर देंगी और सुरेश बंसल गठबंधन की उम्मीदवार हैं। अब बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जिन्हें बीजेपी ने नागपुर संसदीय सीट के लिए टिकट दिया है। ये महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले खड़े हैं। पिछले आम चुनाव में गडकरी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों को अपने नाम किया था। इस बार भी गडकरी को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष हैं और राजनीति में सक्रिय हैं, इस बार एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन में इन्हें भी एक टिकट मिला है और वो सीट है बागपत। माना जा रहा है कि बागपत आरएलडी का गढ़ है। आपको बता दें कि जयंत के पिता अजीत चौधरी बागपत से कई दफा सांसद रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जयंत ने मथुरा से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। हेमा मालिनी ने उन्हें हराया था। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत बिहार की जमुई लोकसभा सीट से अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। पासवान की एक पहचान ये भी है कि वो लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से 2014 में जमुई सीट से ही चुनाव लड़ते हुए 80,000 वोटों से जीत दर्ज की। रालोसपा उम्मीदवार भूदेव चौधरी इस बार चिराग पासवान को टक्कर देने को तैयार हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी महादलित समुदाय का एक बड़ा और अहम चेहरा है। इस बार जीतन राम मांझी बिहार के गया संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वीआईपी का महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ रही है। साल 2014 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर मांझी को महज 1,31,828 वोट ही मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। ज्यादातर वक्त विवादित बयान देने के लिए मशहूर और एआईएमआईएम के नेता ओवैसी एक बार फिर चुनावी मैदान में है।
पिछले आम चुनाव में ओवैसी हैदराबाद से लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए थे और इस बार भी ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुसलमानों के लिए वो एक बड़ा चेहरा है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 16 बार हुए आम चुनाव में 8 बार AIMIM की ही जीत हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।